तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ मेटल स्फीयर is hung by a string fixed to a wall. The forces acting on the sphere as shown in figure. Which of the following statements is correct? 4 options is given here. We just have to find out the correct answer. So बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे की कॉन्सेप्ट. तो ध्यान रखना यहाँ पे वैल्यू जो है आर की भी गिवन है. आर मतलब अगर हम बात करें तो ये एक रिएक्शन फोर्स है. तो अगर हम न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ये किसी फोर्स लगाने की वजह से ही यहाँ पर रिएक्शन फोर्स हो रहा है. अब अगर हम बात करें तो मेटल स्फीयर जो है वो लटका हुआ है. क्वेश्चन में देखें तो ये क्या होगा, ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये रिएक्शन फोर्स है, ध्यान रखिए. तो क्या है कि सिंस द मेटल स्फीयर is in equilibrium. So अब क्या होगा कि जब ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि जो ये तीनों वेक्टर्स लग रहे हैं, इन तीनों का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा. यानी कि अगर मैं बात करूं वेक्टर टी प्लस वेक्टर आर प्लस वेक्टर डब्ल्यू, यानी कि तीनों ही वेक्टर्स का सम हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है. अब मैं अगर बात करूं, अगर ये हमें मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं स्क्वायर सम करूंगा तो क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर. यानी कि टी स्क्वायर जो हमें मिलेगा, यहां से अगर मैं देखूं जो टी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी ये आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर के बराबर मिलेगी. और अगर मैं यहीं से देखूं टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, अगर मैं यहां से थीटा मान लूं तो ये क्या मिलेगा, टी साइन थीटा इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको आर. और टी कॉस थीटा देखूं तो हमें यहां से मिल जाएगा डब्ल्यू. ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखेंगे. इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा डब्ल्यू टेन थीटा इक्वल्स टू आर. अब ये जो कंडीशंस आई, इन शर्तों के हिसाब से अगर हम देखते हैं ऑप्शंस को, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन आप जो स्टेटमेंट है वो इक्वल मिल रहा है, यानी करेक्ट मिल रहा है. ऑप्शन बी भी हमें करेक्ट मिल रहा है. और ऑप्शन 3 जो कि हमें डिवाइड करने पे मिला डब्ल्यू टेन थीटा इक्वल्स टू आर, ये भी करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन सी यानी कि जो स्टेटमेंट सी है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम इसके रिगार्डिंग देखेंगे तो ये निगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी. सो बच्चों अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें, ए बी और डी स्टेटमेंट जो है ये आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन 3 एक करेक्ट आंसर होगा इसका. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.